हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आपका स्वागत है शिक्षा जगत यूट्यूब चैनल पर। मैं ब्रजवासी आपका स्वागत करता हूं अपने एक और नए वीडियो के साथ। तो साथियों, आज हम बात करेंगे वीएमओयू के जो इंटरनल असाइनमेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। और हम बात कर रहे हैं MAPS 05 और इसमें असाइनमेंट कैसे बनाने हैं उसके बारे में हम आपको आज विस्तार से समझाएंगे। तो ये बात हो रही है, देखिए साथी, 2023 और 24 जिसके इंटरनल असाइनमेंट अभी जमा कराने हैं और अभी प्रोसेस में है। जो भी MA का कोर्स आपने ले रखा है उन सारे के आपको इंटरनल असाइनमेंट बाई पोस्ट आपके जो रीजनल सेंटर है वहाँ पर आपको सेंड करने हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं MA पॉलिटिकल साइंस फाइनल ईयर के जो असाइनमेंट हैं उसके बारे में। तो हम आज देखेंगे कि असाइनमेंट कैसे बनाया जाता है और कैसे उसको तैयार करना होता है। तो सबसे पहले साथियों ये बात हम कर रहे हैं MA पॉलिटिकल साइंस MAPS 05 की। और इसमें जो दिशा निर्देश हैं इसमें आप देख सकते हैं कि MA जो फाइनल है पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, इसमें मूल्यांकन हेतु आंतरिक गृह कार्य आपको दिया जा रहा है। और इसमें सबसे पहले आपको चूज करना है कि MAPS 05 विकास राजनीतिक सिद्धांत। हमने ये असाइनमेंट तैयार किया है और आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी के बाद हम पॉलिटिकल साइंस 06 कोड है भारतीय राजनीति सेकंड, इसका भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी तरह से जो भी सारे असाइनमेंट हैं फाइनल ईयर के उसको हम आपको करवाएंगे उपलब्ध। इसके बाद देखिए साथियों, सबसे पहले इसमें आपको स्कॉलर संख्या डालनी है, छात्र का नाम डालना है, पिता का नाम जो फर्स्ट पेज है उस पर आपको ये सब करना है, एड्रेस डाल देना है और आपको स्कॉलर संख्या देना है। जमा करवाने की दिनांक, अध्ययन केंद्र का नाम आ जाएगा, यहाँ पर क्षेत्रीय केंद्र का नाम आ जाएगा। इसके बाद देखिए साथियों, जो MAPS 05 है इसका नाम है विकास विकसित राजनीतिक सिद्धांत। और इसके आपको 20 अंक मिलेंगे अगर आप अच्छे से असाइनमेंट तैयार करके और सेंड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आएगा खंड 1। इसमें आपको दिए जाएंगे 4 प्रश्न और इसमें मैक्सिमम 30 वर्ड्स का लिमिट है इसमें, और सारे 4 प्रश्न आपको हल करने हैं। तो इसमें हमने सारे प्रश्न, पहला दूसरा तीसरा सारे प्रश्न हमने हल किए हैं और ये आपको हल करने हैं। इसके बाद देखिए जो खंड 2 है लघु उत्तर वाले प्रश्न, इसमें से हमको 4 प्रश्न दिए गए हैं। इसकी मैक्सिमम सीमा है 200 वर्ड्स और इसमें से आपको प्रत्येक के लिए 8 अंक दिए जाएंगे। और 2 प्रश्न, इन चारों में से कोई से भी 2 प्रश्न आप कर सकते हो। इसके बाद आता है खंड सी। इसमें आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे और इसमें एक प्रश्न के लिए 8 अंक अधिकतम दिए जाएंगे और मैक्सिमम वर्ड्स इसमें आपको 500 शब्द लिखने होंगे और इनमें से आप 2 में से कोई एक प्रश्न करना है। अब आते हैं हम खंड 1 के जो प्रश्न है उसके लिए। तो सबसे पहले हमने इस तरह से खंड ए ऊपर डाल दिया, उसके बाद आप अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। हमने अपने वीडियो में, जो कि थोड़ा लंबा होगा क्योंकि ये लगभग 20 या 17 पेज के आसपास आपका ये असाइनमेंट MAPS 05 तैयार हुआ है। और इस तरह से ही हम आपको B.Ed के प्रथम वर्ष है उसके भी आपको असाइनमेंट उपलब्ध करवाएंगे, प्रोजेक्ट फाइल भी उपलब्ध करवाएंगे। अभी क्या है, पॉलिटिकल साइंस के लिए मेरे से बोला था बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कि सर प्रोवाइड की कराइए पॉलिटिकल साइंस के असाइनमेंट। तो मैंने बड़ी मेहनत के साथ इसको तैयार किया है और आप इसको प्रिपेयर कर सके और सबमिट करा सकते हो आपके रीजनल सेंटर पर। तो देखिए पहला प्रश्न है, अनार्की स्टेट एवं एंड यूटोपिया के लेखक कौन थे? तो ये थे रॉबर्ट नोजिक। तो इस तरह से आप प्रश्नों को देख सकते हो, पॉज करके भी वीडियो को आप इसको अच्छे से
तैयार कर सकते हो। तैयार करके आपको इसको भेजना है। दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक दर्शन के कैम्ब्रिज स्कूल से आप क्या समझते हैं? तो कैम्ब्रिज स्कूल है, उसके बारे में हमने लिखा है। तीसरा प्रश्न, चार्ल्स टेलर की आधुनिक स्व की धारणा से आप क्या समझते हैं? तो आधुनिक स्व की धारणा है कि व्यक्ति स्वायत्त एवं स्वतंत्र है तथा उसकी अन्यों से किसी तरह की कोई संबद्धता नहीं है। चार्ल्स टेलर के अनुसार आधुनिक स्व परमाणुवाद की मान्यता व्यक्ति के अधिकारों की प्राथमिकता तथा अकेले व्यक्ति के आत्मनिर्भरता पर निर्भर करती है। इस तरह से चौथा प्रश्न है, मैकेटायर की सद्गुण की अवधारणा की धारणा की किन्हीं दो विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये खंड एक आपका कंप्लीट हुआ। उसके बाद खंड ब, इसमें हमने प्रश्न नंबर 2 लिया है। जॉन रॉल्स की मूड स्थिति की अवधारणा की विवेचना करनी है इसमें, और आप इसको अच्छे से विवेचना कर सकते हो। और जिस तरह से मैं एक एक प्रश्न का सॉल्व करता जाऊंगा, आप वीडियो को इसके द्वारा बना सकते हो। अगर भी कोई भी आपको समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हो या पर्सनल मेल कर सकते हो। तो रॉल्स के बारे में हमने इसमें लिखा है। तो जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है वो बहुत पॉपुलर है। न्याय के सिद्धांत के बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है। न्याय क्या है, न्याय क्यों आवश्यक है, बिना न्याय के इस लोकतंत्र में रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत है उसको सभी देशों ने माना है और अपने संविधानों में जो भी उन्होंने बनाए हैं उसमें इसको जगह दी है। तो भारत का संविधान भी न्याय के सिद्धांत को फॉलो करता है। तो उन्होंने बताया है कि एक समझौता है, जो भी है आपका स्टेट है, जो भी राज्य है, उसमें सभी नागरिक समझौता करते हैं। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को इसमें अपनी स्थिति का पता नहीं रहता, समाज में उसकी स्थिति कैसी रहेगी, इस तरह से इन्होंने 2-3 सिद्धांत दिए हैं न्याय के। और इन न्याय के सिद्धांतों को आप जब देखोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना न्याय के कुछ भी नहीं है इस लोकतंत्र में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बाद आता है समानता। इस तरह से प्रश्न 2 के बाद प्रश्न नंबर 3 खंड 2 का ही है। इसमें आपको देखना है नॉजिक के अधिकारों की अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो जो भी हमारे कर्तव्य हैं 51 कर्म दे रखे हैं, और जो नॉजिक है, जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ये बहुत ही पॉलिटिकल साइंस के विद्वान बोलो या साइंस इसको बोलते हैं तो वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं। इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अवधारणा दी है, अधिकारों की अवधारणा। तो इसका प्रश्न है, तो इसके बारे में विस्तार से हमने इसको लिखा है। और आप अपनी असाइनमेंट में भी इन पॉइंट्स को एज इट इज़ आप लिख सकते हो। और अगर आप अपनी खुद की प्रिपरेशन से या फिर खुद अपने शब्दों में लिखोगे तो वो थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम की भी तैयारी होती जाएगी। और साथ ही साथ आप देखोगे कि किस तरह से हमने इन प्रश्नों को तैयार किया है। और इसी तरह से जो MA पॉलिटिकल साइंस MAPS कोड 06 है, इसके भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और इस तरह के वीडियो आप प्राप्त करने के लिए आप डिमांड कीजिए कि कौन से आपको असाइनमेंट या फिर प्रोजेक्ट चाहिए, उन सबको हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक माइंडसेट चाहिए, किस तरह से असाइनमेंट बनाने हैं वो हमने आपको बताए हैं। हो सकता है कि कोई भी पेज में थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं हो तो आप बोल सकते हो, और PDF भी उपलब्ध हम कराने की प्रयास करेंगे। तो इन असाइनमेंट्स को आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। और फिर आपको एक
फाइल में इसको कंपाइल करके और इस तरह से आपके सारे जो भी असाइनमेंट हैं उनको एक लिफाफे में रख के और आपको आपके रीजनल सेंटर है उसका जो एड्रेस उस पर लिख के ऊपर आप मेंशन करना मत भूलना कि उस लिफाफे में कौन कौन से कोर्स कोड है, तो उस पर ऊपर डाल देना कि इंटरनल असाइनमेंट है ये और इसमें कोर्स कोड इतने इतने उपलब्ध हैं। तो जिससे क्या है कि जब भी आप इसको भेजोगे रीजनल सेंटर पे तो वहाँ देखते से ही उनको पता चल जाएगा कि असाइनमेंट है। नहीं तो कई बार क्या होता है डाक उनके पास बहुत ज़्यादा आती हैं तो पता ही नहीं चलता इसमें किसके लिए आपने जो भेजा है। और अगर असाइनमेंट है तो वो उसको प्राथमिकता देते हैं। अगर उनके पास कई सारे ऐसे ही डाक आती रहती हैं तो आप सबसे पहले जो लिफाफा है उसको अच्छे से मेंटेन करना, उस पर स्कॉलर नंबर डालना और आपका खुद का एड्रेस आ जाएगा। और ऊपर असाइनमेंट, इंटरनल असाइनमेंट और कोर्स कोड जो भी हैं आपके सारे के सारे उस पर मेंशन कर देना है। एक टेबल तैयार करके उसमें लिख देना कि इसमें ये कोर्स कोड वाले असाइनमेंट है। तो इस तरह से हमने प्रयास किया है कि आपको थोड़ा सुविधा के इस तरह से हमने प्रयास किया है और हो सकता है कि आपको थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़े क्योंकि कई जगह पर इसमें थोड़ा फ़ोटो सही नहीं आया है तो आप पूछ भी सकते हो। इसी तरह से और तरह से इसी तरह के और भी वीडियो जो भी आप चाहते हो, असाइनमेंट चाहते हो, प्रोजेक्ट चाहते हो, बीएड के भी हम आपको फर्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट असाइनमेंट सब उपलब्ध कराएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल शिक्षा जगत के साथ। थैंक यू।